नमस्कार। कैसे हैं आप? आज छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। उस पर आपको खूब खूब बधाइयाँ। और हमारा संस्थान विश्व भारती योग संस्थान, इसको आज 29 वर्ष पूरे हो गए हैं। और हम पिछले 29 वर्षों में जो यात्रा रही उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको रखना चाहता हूँ कि योगाभ्यास हमने शुरू किया 1991 से शुरू किया। और उससे 10 साल पहले हमने जो प्रयास किया कि योग क्या है उसको समझने की कोशिश की, और हमें ये समझ में आया कि योग की विधाएं तो बहुत हैं और हम अधिकतर ध्यान अपने साधन पर यानी कि तन हमारा साधन है, साधन माना गया तन को, और इसके ऊपर हम बहुत ध्यान देने लग गए हैं। बहुत ही इसको मोड़ के तोड़ के ये करके वो करके, तो साधन पर ही इतना ज़ोर देते रहते हैं कि हम आगे बढ़ने के लिए शायद हमारा ध्यान बन नहीं पाता। तो हमारी जो स्टडी रही 10 वर्षों में, जो हमने विचार किया, सोचा, समझा, देखा, हमने ये देखा कि शरीर को बहुत जल्दी से ठीक किया जा सकता है। शरीर की काफ़ी सारी तकलीफ़ों से हम निजात पा सकते हैं। उसके लिए जो हमने रास्ता अपनाया उसकी कुछ विशेषताएं रहीं, जिससे इतने सारे लोग, लाखों लोग जुड़े और उन्होंने फ़ायदा उठाया। और उसका तरीका क्या रहा, उसका हमने क्या सिस्टम बनाया कि हमने अपने जोड़ों पर काम करना शुरू किया, मांसपेशियों पर काम करना शुरू किया। जोड़ों पर काम करने से हमारी क्रिया शक्ति बढ़ी, क्रियाओं करने की ताकत बढ़ी, हमारी मूवमेंट्स बढ़ी, हमारे शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आने लगी, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा, सुप्त ऊर्जा जागृत होने लगी। और सारे जोड़ जब ठीक होने लगे तो उससे पोस्चर्स ठीक होने लगे। तो पहला जो हम काम करने लगे कि अपने जोड़ों पर, हर जोड़ पर अच्छे से काम करते हुए पाँव से लेकर सिर तक हम काम करते रहते हैं। और दूसरा जो हमने काम किया, दूसरी जो हमने शक्ति यूज़ की है वो है प्राण शक्ति। प्राण बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और प्राण को यदि हम ठीक से नियोजित कर लें क्रियाओं के साथ तो उसका फ़ायदा कई गुना हो जाता है। क्योंकि प्राण एक अपने आप में बहुत ही इंडिपेंडेंट चीज़ है। यदि हमारी प्राण शक्ति काम ठीक से नहीं करती है तो हम अपनी क्रियाओं को भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी बेहतर रह सके, हमारे लंग्स के अंदर जितना भी इंटॉक्सिकेशंस होते हैं, बैक्टीरिया में जितने भी अवाजातीय पदार्थ हैं वो सब निकल जाएं, है ना, वो सफाई हो जाए वहाँ पर। इसलिए लंबा गहरा सांस भर करके हम रोक करके अभ्यास करते हैं। कितनी देर अभ्यास करते हैं? जितनी देर तक हम सांस आराम से रोक सकते हैं, और धीरे धीरे ही हमारी कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है। तो इनहेलेशन, रिटेंशन एंड देन डूइंग द अभ्यास, ये इसका सिस्टम बना। तो एक क्रिया शक्ति हो गई, दूसरा प्राण शक्ति होगी। तीसरा जो जिस शक्ति का हमने यूज़ किया उसमें वो है ध्यान शक्ति। यदि क्रियाओं को करते समय आपका ध्यान उन क्रियाओं पर नहीं रहता है तो या तो आप ज़्यादा कर बैठेंगे या आप कम कर बैठेंगे। ज़्यादा कर बैठेंगे तो हो सकता है कोई तकलीफ़ हो जाए, और यदि कम करेंगे तो उसको आपको जो फ़ायदा होना नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। तो जो हम क्रिया कर रहे हैं उन क्रियाओं पर ध्यान देना, तो धीरे धीरे हमारा ध्यान हमारे अपनी क्रियाओं पर आने लगता है, अपने आप पर आने लगता है। ये देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमने अपने शरीर की क्रियाओं के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, अपनी शरीर की कैपेसिटी पर ध्यान देना शुरू कर दिया, अपने शरीर को और अपनी कैपेसिटी को कैसे और बेहतर कर सकते हैं इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे हमारा ध्यान जब अपने ऊपर आने लगा तब ये एक्सटेंशन शुरू होती है कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ क्या ये क्रिया नहीं है? क्या मैं जो दिन भर करता रहता हूँ क्या वो क्रिया नहीं है? क्या मैं सोचता हूँ जो, क्या वो क्रिया नहीं है? तो उस छोटे से अभ्यास से शुरू करके हम पूरे जीवन की ओर देखने लगते हैं, पूरे जीवन को समझने लगते हैं, अपने आप को समझने लगते हैं, अपने आप को देखने लगते हैं, और कैसे हम बेहतर करें, उसके हम कैसे बेहतर हों। तो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, फाइनेंशियली जितने भी जीवन के आयाम हैं
इन सबको हम कैसे बेहतर करें, अपने आप को कैसे बेहतर करें, ये आधार बन जाता है अभ्यास हमारे, जो हम अभ्यास करते हैं। तो मेरा जैसे निवेदन कर रहा था मैं कि केवल तन एक साधन है, साधन को इतना ठीक रखना है कि वो जो आप करना चाहते हैं और वो कर सके। अब और क्या करना है वो हमें पकड़ में नहीं आता है। मेरे मन को भी ठीक होना है कि नहीं होना, हमारे विचारों को भी शुद्ध होना है कि नहीं होना। यदि ये हमारा ध्यान नहीं जाता है तो हमारे मन वैसे ही बना रहता है जैसे होता है, और बहुत सारी क्रियाएं योग की या किसी भी विधाओं की करते रहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी क्रिया का जो प्रभाव है वो मन पे पड़ता है, ग्रांटेड, फाइन इनफ, उसका प्रभाव पड़ता है, पर वो उस पर काम नहीं होता है। जैसे शरीर स्वस्थ ना हो तो उसका मन पर दुष्प्रभाव पड़ता है, ठीक, लेकिन शरीर स्वस्थ हो लेकिन उसका सद्प्रभाव मन पे पड़ता है, लेकिन मन फिर ज्यों के त्यों बना रहता है, प्रभाव कुछ समय तक रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तन पर काम अलग से करना पड़ेगा, मन पे काम अलग से करना पड़ेगा। तन आधार बन सकता है आगे बढ़ने का, मन को ठीक करने का, लेकिन तन सारा कुछ नहीं कर सकता, मन को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि मन जो तन है वो एक जड़ इकाई है, ठीक है ना, प्राण की इकाई है, और मन जो है वो बिल्कुल चेतना का अवस्था की इकाई है, वो सोचता है ना। मन अपने आप में चेतन इकाई का एक पार्ट है। जो मुझे स्पष्ट हुआ मध्यस्थ दर्शन से 2006 में, मैं जब इससे परिचय पाया तब पता चला कि जीवन का जो लक्ष्य है वो जब तक हमें स्पष्ट नहीं होता, मानव का लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, अपने जीने का क्या 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 तौर तरीका हो वो स्पष्ट नहीं होता, तो जीवन भर आदमी जो कुछ करता रहता है, लेकिन रहता उसी स्थिति में है जिस स्थिति में कम ज़्यादा बना रहता है। तो मेरे विचार में ऐसा लगता है मुझे कि हमें और आगे बढ़ना चाहिए, अपने मन को साधने के लिए भी प्रयास करना ही पड़ेगा। तो मन कैसे सधता है, मन कैसे अच्छा हो पाएगा, इसके ऊपर यदि हमारा विचार चलने लग जाए तो फिर हमें और आगे बढ़ने के लिए एक आधार बन जाता है, और उस आधार से मुझे लगता है कि हम उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं जिसके लिए हम हैं, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि अपने जीवन को और बेहतर और बेहतर और बेहतर करते रहना, दिन 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 आगे बढ़ते जाना, हम अपनी नज़रों में खुद ही बढ़ जाएं। ये देखिए, ये आधार है। किसी की नज़रों में, मैंने एक शेर लिखा था कि किसी की नज़र में तुम उठे भी तो क्या उठे, क्योंकि हमारा सारा प्रयास अच्छे लगने का होता रहता है, अच्छे होने का नहीं हो पाता है। अच्छे होने में कोई तकलीफ़ नहीं है, अच्छे होने में कोई संघर्ष नहीं है, अच्छे लगने में संघर्ष है, क्योंकि उसमें कंपटीशन होता है। मुझे दूसरे से अच्छा लगना है, ये अच्छा लगना कुछ आधार बनता नहीं है, तो हम दूसरों से अच्छे लगने की कोशिश भले किसी प्रकार से करते रहें, हम फिजिकली करें, मेंटली करें, है ना, दिखा करके करें, प्रदर्शन करके करें, व्यापार करके करें, कुछ भी करें, इट डजंट मैटर। इम्पॉर्टेंट क्या है कि मैं अपनी नज़रों में ऊपर उठाऊं या नहीं उठाऊं, मुझे अपने अंदर शांति या तृप्ति महसूस होती है कि नहीं होती है, मुझे अपने घर में भी अच्छा लगता है कि नहीं लगता। देखिए, दो प्रकार के घर, दो घर, एक मेरा शरीर के अंदर मैं रहता हूँ, ये शरीर मेरा घर है, दूसरा मेरा घर, दूसरा यानी कि ये जो घर जिसमें हम रहते हैं, इसमें पूरा परिवार रहता है। ये दोनों क्राइटेरिया हैं कि यदि मैं अपने अंदर सेटल्ड हूँ, यदि मैं अपने अंदर शांत हूँ, यदि मैं अपने अंदर रिलैक्स्ड हूँ, अपने अंदर खुश रहता हूँ, मैं अपने आप को देख पाता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसा हूँ, यदि ऐसा है तो दूसरी जो क्राइटेरिया बनेगा आपके अच्छे होने का, वो आपका घर होगा। आप अपने परिवार के साथ में कैसे रहते हैं, क्या आपको शिकायतों से समय नहीं मिल पाता, शिकायतें ही होती रहती हैं, क्या आपको तृप्ति महसूस नहीं होती अपने घर के अंदर, अपने अपनों के अंदर? यदि ऐसा रहता है तो हमारे काम नहीं हो पाया, हमारी तैयारी नहीं हो पाई है। तो कल भी चर्चा में मैं कुछ पंक्तियाँ निवेदन कर रहा था कि अपने अंदर, अपने घर में जो सहज सा हो गया, अपने अंदर, अपने घर में जो सहज सा हो गया,
वो समझ लेना कि वो सबसे सहज सा हो गया। मैं सहज सा हो सकूं इसलिए सब कुछ हुआ। जो लगा असहज सा वो भी सहज सा हो गया। और देखिए लास्ट में कि सहज होने का तो मतलब मैं समझ पाया यही। सहज होने का तो मतलब मैं समझ पाया यही। सहमति असहमति आवेश दे पाए नहीं। मान लीजिए मैं जैसा हूँ, कोई सहमत होता है या कोई सहमत नहीं होता है, मुझे आवेश ना आए, मुझे हिलना जुलना ना हो, क्योंकि यदि मैं अपने अंदर तृप्त हूँ तो किसी का तृप्ति है या नहीं है उसका कोई खास मायने नहीं है। यदि मैं अपने अंदर तृप्त हूँ और अपने घर में तृप्त हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, मैं तीसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम फिर उसमें चले जाते हैं कि कोई कैसा लगता है, वो कैसे करता है, वो कैसे, कुछ भी करो भाई, मैं अपने अंदर तृप्त हूँ, मैं अपने घर में तृप्त हूँ। मेरा आधार बनता है कि मैं सही हूँ और उसके बाद मैं और आगे बढ़ सकता हूँ, दूसरों को लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता हूँ। तो खूब सारी शुभकामनाएं, हम अपने आप को बेहतर कर पाएँ। मैं यही योग का महत्व समझता हूँ कि अपने तन से भी, मन से भी, है ना, अपने सोशल से भी, हम हर जगह पर अपने आप को बेहतर कर पाएँ और देख पाएँ कि मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पा रहा हूँ या नहीं, मैं अपने जीवन को सार्थक बना पा रहा हूँ या नहीं, मैं किसी के लिए कुछ यूज़फुल उपयोगी भी हो रहा हूँ या नहीं। तो यदि हम जितना उपकार में जाते रहते हैं उतना हमारे और अंदर तृप्ति बढ़ती जाती है। तो खूब सारी शुभकामनाएं योग दिवस की भी और आपके जीवन को आगे बढ़ने के लिए भी। धन्यवाद।